Good morning, dear students. Welcome you online classes of Maths class 10th. Now in this video I will discuss here exercise 12.2 question number 6 to 10. Now first of all look the statement of question number 1. Now statement of question number 6. A chord of a circle radius 15 centimeter, subtended angle 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segment of the circle. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दे रखा है रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर, एंगल दे रखा है 60 डिग्री. तो इसने हमसे कंफर्म किया है फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट. अब माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट के एरिया सोल्व करना है यहाँ पे. तो सबसे पहले यहाँ पे सोल्व करते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. तो माइनर सेगमेंट का आपको बताया था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा. थीटा क्या दे रखा है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7 आर स्क्वायर यानी 15 इंटू 15 माइनस 1/2 15 इंटू 15 इंटू साइन 60. साइन 60 की वैल्यू बताया आपको √3/2. और इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि √3 जो दे रखा है उसकी आपने वैल्यू पुट करनी है 1.732. यह हमें स्टेटमेंट में दे रखा है तो ये वैल्यू पुट करेंगे हम 1.73. तो इसको कैलकुलेशन कर लेना आपने. तो वो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. नेक्स्ट ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट. अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में दे रखा है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. अब मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे आप? एरिया ऑफ सर्कल में से आपने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर देना है. तो यानी सबसे पहले यहाँ पे करेंगे आप पाई आर स्क्वायर माइनस जो आपने सोल्व किया अभी ये कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी 60/360 इंटू 22/7 इंटू 15 इंटू 15 माइनस 1/2 इंटू 15 इंटू 15 इंटू √3/2. तो इसको कंप्लीट को सोल्व कर लेंगे आप. इसमें से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा. तो ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6. पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द क्वेश्चन नंबर 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. अ chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. Pi is equal to 3.14 and √3 is equal to 1.73. यानी क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर, एंगल दे रखा है 120, √3 की वैल्यू दे रखी है आपके पास 1.73 और पाई दे रखा है 3.14. अब इसको आपने सोल्व कैसे करना है? इसमें हमने सोल्व करना है माइनर सेगमेंट. तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपको? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा. अब इससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व करते हैं. ये दे रखा है साइन 120. अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो ये जो साइन 120 दे रखा है इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 90 + 30. तो ये बन जाएगा हमारे पास cos 30. यानी जो हमारे पास साइन 120 की वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू के इक्वल आएगी? cos 30. और cos 30 की जो वैल्यू होती है वो दे रखी है √3/2. क्लियर है यहाँ पे? तो नेक्स्ट पार्ट इज cos 30 की वैल्यू आ गई यहाँ पे. ये अब इसके बाद सोल्व करते हैं यहाँ पे माइनर सेगमेंट. अब वैल्यूज पुट करनी है आपने. थीटा 120 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई 3.14 आर स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 माइनस 1/2 आर 12 इंटू 12 और साइन थीटा यानी 120. और 120 की वैल्यू आपको बता दी है cos 30 के इक्वल आएगा. और cos 30 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? √3/2. यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाते हैं. 90 + 30 करो या 90 - 30 करो आप
यहाँ पे एंगल चेंज होता है, साइन कोस में कन्वर्ट हो जाता है, अगर कोस होता तो साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आपने पुट कर देनी है, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. See in the figure. First part, find the area of that part of the field in which the horse can graze. Second, the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. Now in this question, इसमें दे रखे एक स्क्वायर फील्ड दे रखा है जिसमें साइड दे रखे हैं 15 मीटर ईच, और यहाँ पे एक रोप के साथ हॉर्स को टाई किया हुआ है और रोप की जो लेंथ दे रखी है 5 मीटर। यानी इसमें भी हमने क्या निकालना है कि भाई वो कितना एरिया कवर कर सकता है, कि जितनी लेंथ रोप की होगी उतना एरिया कवर करेगा। यहाँ पे एंगल 90 दे रखा है, तो यहाँ पे निकाल लेंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या रखा है 90 अपॉन 360, 22 अपॉन 7 इंटू 5 इंटू 5। तो याद आएगा हमारे पास रोप जब 5 मीटर दे रखी है। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट में दे रखा है कि इस रोप को 5 की बजाय कितना कर दिया 10 मीटर, तो कितना एरिया इंक्रीज होएगा वहां पे। इसमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें सोल्व करेंगे आप। फिर इसने हमसे कंफर्म किया कि इसका एरिया कितना इंक्रीज हुआ, तो सेकंड पार्ट का, तो यहाँ पे हमने निकालना है इंक्रीजिंग एरिया, तो वहां पे निकालेंगे हम जो सेकंड पार्ट का एरिया आएगा, सेकंड पार्ट के एरिया में से आपने फर्स्ट पार्ट के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो वो आपके पास आ जाएगा कि एरिया उसके लिए कितना इंक्रीज हुआ। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, a bronze is made with silver wire in the form of circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal parts. Now show in the figure. Find the total length of the silver wire required. Second part is the area of each sector of the bronze. Now question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है एक ब्रोंच यानी रिम बना रखा है एक वायर से, जिसमें डायमीटर दे रखा है 35 मिलीमीटर, तो रेडियस निकालेंगे 35.2। अब इसमें दे रखा है टोटल जो वायर यूज हुई है इसके अंदर, वो कैसे सोल्व करेंगे हम, यानी लेंथ ऑफ वायर निकालनी है। तो 5 तो इसके अंदर डायमीटर दे रखे हैं, प्लस सरकमफ्रेंस यानी जो यहाँ से सर्कल बना है इसमें, सरकमफ्रेंस मीन्स 2 पाई आर। 5 इंटू डायमीटर क्या दे रखा है 35 प्लस 2 इंटू पाई 22/7, रेडियस 35.2। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो ये तो हमारे पास आ जाएगी लेंथ ऑफ वायर। अब इसने डिस्कस किया एरिया ऑफ वन सेक्टर। अब सेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा कंफर्म करते हैं, थीटा क्या आएगा। अब इसमें दे रखा है कि भाई डायमीटर कितने हैं 5, और टोटल सर्कल को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, यानी 360/10। तो वन एंगल कितना आ गया यहाँ पे 36 डिग्री, तो थीटा आ गया यहाँ पे 36/360 इंटू 22/7, 35.2 इंटू 35.2। या फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते थे कि जैसे टोटल सर्कल को उसने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 1 पार्ट का निकालना है तो डायरेक्ट यहाँ पे 1/10 भी कर सकते थे, वहाँ पे हमें थीटा निकालने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. Now question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है अम्ब्रेला दे रखा है। अम्ब्रेला को अगर हम फ्लैट करते हैं तो सर्कल फॉर्म में आएगा, तो टोटल 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। अगर यहाँ पे हमें एंगल निकालना है
यानी 360 को 8 पार्ट में डिवाइड किया है, तो एंगल आ गया यहाँ पे 45 डिग्री, या फिर 1/8 करके भी डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कल 45 सेंटीमीटर दे रखा है, नंबर ऑफ रिब्स दे रखे हैं 8, यानी टोटल फ्लैट जो सर्कल दे रखा है उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने निकालना है एरिया ऑफ वन रिब्स। एरिया ऑफ वन रिब्स इक्वल टू 1/8 करो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, या फिर एंगल हमें क्या सोल्व किया यहाँ पे 45/360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस दे रखा है 45 इंटू 45, इसमें पुट करो वैल्यू या इसको सोल्व करो, आंसर बोथ आर सेम। तो यहाँ पे हमने इसी के अंदर यही सोल्व करना था, तो कैलकुलेशन सोल्व करना इसमें। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 to 10। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियोस we'll discuss about further questions, so subscribe this thing to get more videos about this chapter.